मेरा नाम मनोज कुमार बैठा है, प्रदेश प्रवक्ता। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि शिक्षा मंत्री हैं, कल जो TRE 3 के अभ्यर्थी हैं जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे, उनकी गाड़ी का घेराव किया है। कल जा करके जो स्टूडेंट थे उनकी गाड़ी के चारों तरफ घेर करके ये प्रश्न पूछने का उन्होंने काम किया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 3 का कब निकालने वाले हैं। उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं आया। जब जवाब नहीं आया तो स्टूडेंट बोनट पे भी चढ़ गए, तो भी उनका कोई जवाब नहीं आया। तो इतने उतावले स्टूडेंट थे और शिक्षा मंत्री जी का कोई जवाब नहीं आ रहा था, तो उनके गाड़ी के आगे लेट गए थे। ये इस तरह की पहली घटना नहीं है कि शिक्षा मंत्री जी को घेरा गया है। इससे पहले 24 मार्च को शिक्षा मंत्री का आवास उन्होंने घेरा, उनके गाड़ी के पास गए, उनसे पूछे कि आप बताइए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 3 का कब जारी करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगले दिन हम जारी करने वाले हैं, नोटिफिकेशन भेजने वाले हैं। उसके बाद शिक्षा मंत्री का कोई जवाब नहीं आया। स्टूडेंट 4 महीने से गगनी बाग में बैठ करके इसी की मांग कर रहे हैं कि TRE 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब कब जारी करने वाले हैं। TRE 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट उन्होंने जारी नहीं किया और TRE 4 का नोटिफिकेशन भेज दिया कि इसका परीक्षा होने वाला है, लेकिन स्टूडेंट को वो भी क्लियर नहीं है कि कब कराने वाले हैं, कैसे कराने वाले हैं। इससे पूरी तरह से स्टूडेंट कंफ्यूजन में है और ये उनके डू और डाई का सिचुएशन है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका एक एज लिमिट होता है कंपटीशन एग्जामिनेशन देने का, वो समाप्त होने वाला होगा, तो उनके लिए डू और डाई का सिचुएशन है। उसके बाद से वो नहीं माने तो उसी मार्च में जाके के CM हाउस का उन्होंने घेराव किया। CM हाउस से बात करने की कोशिश की, जो मुख्यमंत्री है उनसे मिलने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन CM हाउस से कोई व्यक्ति निकला नहीं। उन्होंने पुलिस फोर्स भेज करके हमारे स्टूडेंट को, हमारे अभ्यर्थियों को, विद्यार्थियों को उन्होंने पिटने का काम किया, डिटेन किया, हिरासत में लिया। हुआ तो स्टूडेंट वो भी नारे लगा रहे थे, या तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो या तो हमको फांसी दे दो। स्टूडेंट वहां तक पहुंच गए। आप सबको पता होगा कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि सबसे ज्यादा युवा बिहार में ही रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि जो युवा को एक काम देना चाहिए, अच्छी शिक्षा देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, ताकि वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यहाँ पे तरक्की हो। लेकिन यहाँ पे जो युवा किसी भी राज्य की, किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जब वो जॉब मांगने जाते हैं, जब अपना अधिकार मांगने जाते हैं, तो उनको लाठियों से, डंडों से मार के उनकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ी जाती है। इतना तक ही नहीं, जो शिक्षकों की भर्ती हो गई है, ट्रांसफर की बात करें या पोस्टिंग की बात करें, उन्होंने तारीख दिया था 18,000 जो अभ्यर्थी हैं, 18,000 अभ्यर्थी हैं, अभी भी अपना आवेदन किए हैं ट्रांसफर के लिए, पोस्टिंग के लिए। उनको जिला तो अलॉट हो गया, लेकिन अभी तक उनको स्कूल अलॉट नहीं हुआ। 18,000 जो शिक्षक हैं पूरी तरह से कंफ्यूजन है। क्या शिक्षा को कंसंट्रेट करेंगे, क्या फोकस करेंगे? उनको तो दिमाग में नहीं चल रहा है कि मेरा ट्रांसफर होगा कि नहीं, मेरी पोस्टिंग होगी कि नहीं, उसी में लगे हुए हैं। और आप सबको पता होगा कि शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है जिसमें सबसे ज्यादा नौकरी है और सबसे ज्यादा बजट पास होता है 60,000 करोड़ रुपया को। शिक्षा इस तरह से बदहाल है इस बिहार में, और शिक्षा मंत्री को कान पे जू नहीं देख रहा है कि शिक्षा को किस तरह से सही करे। शिक्षकों को सही से वेतन नहीं मिला, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, पोस्टिंग नहीं हो रहा है, शिक्षा मंत्री का घेराव हो रहा है, CM का घेराव हो रहा है, हमारे स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ होते जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है। और आपको बता दें कि ये आखिरी बार के शिक्षा मंत्री है, इसके बाद ये शिक्षा मंत्री कभी नहीं रहेंगे, इसलिए कि अभी आगे इनकी सरकार भी नहीं आनी है, ये बात बिल्कुल तय है। जो टीचर्स हैं जिनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जैसा बताया गया अभी कि उनके कई महीने से वो बैठे हैं और इनसे इंतजार में बैठे हैं कि उनको नौकरी मिल गई है, कहाँ पे पोस्टिंग होगी वो बता दीजिए। अभी अगर आप TRE की बात करें तो ये शुरू से ही विवाद में रहा है। पहले इसका क्वेश्चन लीक हुआ,
फिर उन्होंने दोबारा एग्जाम कराने का डेट दिया, उसमें घपला किया। फाइनली किसी तरीके से इन्होंने एग्जाम लिया, और जब एग्जाम ले लिया है तो उसको पूरे तरीके से रिजल्ट देके सबकी बहाली नहीं कर। सरकार की मंशा लोगों को रोजगार देने की या उनको उनकी बहाली को पूरा करने की है ही नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ ऐसे इश्यूज को रखती है जिससे उसका काम हो। क्या सरकार ये जो लोग हैं इनको क्या ऐसे समय में नौकरी देना चाहती है जब इलेक्शन का नजदीक आ जाए और किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए ऐसा काम कर रही है? ये सारे सवालों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और आने वाले समय में यही शिक्षक जिन्होंने जेपी का आंदोलन किया था, यही शिक्षक और स्टूडेंट्स इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। वो समय बहुत दूर नहीं है।